जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं आने वाले सोमवार यानी कि 20 अप्रैल के लिए क्या है इंपॉर्टेंट डेटा, न्यूज और साथ ही में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड। वीडियो को शुरू करें मगर उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और कल की वीडियो में देखिए, मार्केट खत्म होने से पहले, मार्केट क्लोजिंग से भी पहले हमने आपके साथ BTST शेयर किया था। यह हमारा पहला ट्राई था और उम्मीद करते हैं आपको वो अच्छा लगा होगा कि मार्केट खत्म होने से पहले हमने आपके साथ एक ट्रेंड शेयर किया। अक्सर हम BTST आपको अवॉइड कराते हैं, मगर जब बाजार का समीकरण ऐसा बनता है कि BTST ली जा सकती है तो वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या आप वाकई में मार्केट क्लोज होने से पहले एक छोटी सी वीडियो चाहते हैं हमारी YouTube पे, ताकि आप उसे फटाफट देखें, समझ सकें और अपनी जो रणनीति बना रहे हैं उसमें उसको यूज कर सकें और अपने एनालिसिस में उससे आपको क्या फायदा मिला है नहीं, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो चलिए सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करते हैं जो कि बने हैं शुक्रवार तक। यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो भारत के लिए अच्छी बात है 98.23। अब आप इतने दिनों से वीडियो देख रहे हैं और समझ चुके हैं यूएस डॉलर इंडेक्स जैसे जैसे 100 को पार करके ऊपर जाएगा, एफआईआई की बिकवाली देखने को मिलेगी और जैसे जैसे ये हल्का होगा, कमजोर होगा, उतना ही एफआईआई का जो स्ट्रेंथ है वो भारतीय बाजारों में लौटता हुआ देखने को मिलेगा। वहीं पर रुपए में भी हमें एक अच्छी खासी राहत देखने को मिल रही है। रुपया आ चुका है 92.60, जो कि अच्छी बात है भारतीय बाजारों के लिए। सबसे बड़ी खबर जो है वो है कच्चा तेल। जी हां, आपने देखा होगा शुक्रवार रात में जो खबर आई, जिसके ऊपर आगे हम बात भी करेंगे, उसके बाद कच्चे तेल में राहत नहीं, अच्छी राहत देखने को मिली। 11.5% की गिरावट क्रूड में, और क्रूड आ चुका है $83.85 पर बैरल पर, जो कि था 94, 100, 112, 115 तक हमने देखा है बीते दिनों में जब से युद्ध शुरू हुआ। और हम आपको बता भी रहे थे बीते दिनों में कि कच्चे तेल में जब 90 के नीचे लुढ़केगा तब हमें एक बार फिर से निफ्टी में और अपने भारतीय बाजारों में एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और वैसा ही शुक्रवार को हुआ है। अब सोमवार को देखेंगे कि क्या कच्चा तेल इसी लेवल के आसपास में रहता है तो एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग तो मिलेगी, मगर बाजार एक नई तेजी, नई ऊर्जा के साथ अपने फिर से यू टर्न लेकर अच्छी खासी रिकवरी के साथ अपने नए ऑल टाइम हाई के लेवल पे भी जाता हुआ देखने को मिलेगा। ब्रेंट की बात करें तो यहां पर भी 9% की भारी भरकम गिरावट है, जो कि अच्छे इंडिकेशन है बाजारों के लिए। देखिए, कभी कभार कुछ चीजों का गिरना कुछ चीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कोविड नेगेटिव होना, आपको पता ही है, अदरवाइज नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना कितनी बड़ी बात होती है। नेगेटिव होना होता है और पॉजिटिव होना बहुत अलग बात होती है। वैसे ही कच्चा तेल अगर गिरता है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए मजबूती का संकेत देता है। निफ्टी विक्स की बात करें तो यहां भी तकरीबन 0.5% की हमें राहत देखने को मिली, और जो निफ्टी विक्स करीबन 28-29 तक आपने बीते महीने में देखा था वो 17 के नीचे आसपास में आ चुका है, 17 भी तोड़ देगा।
सोने चांदी में बात करें तो राहत की बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने सोने चांदी को ऊपरी स्तर पे खरीद रखा है। सोने और चांदी में फिर से हमें हल्का सा उबाल देखने को मिल रहा है। चांदी 2,60,000 के बेहद करीब और वहीं पे सोना भी 1,54,000 यानी कि 1,55,000 ही लग जाएगा जब आप सोमवार को बाजार को खुलते हुए देखेंगे। तो ये तो था ओवरऑल हमारा अभी तक का डेटा। उसी के बाद बात करें सेक्टर परफॉर्मेंस में, तो शुक्रवार के दिन जहां पर हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली, वहां पर निफ्टी आईटी इकलौता ऐसा स्टॉक था जो हल्के से दबाव में था। उसके अलावा तमाम इंडाइसेस में अच्छी खासी हरियाली देखने को मिली। सबसे ज्यादा तेजी और स्ट्रेंथ के साथ रहे एफएमसीजी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑयल एंड गैस और पीएससी सेक्टर, यहां पर हमें तेजी देखने को मिली। वहीं पर टॉप गेनर्स में अगर बात करें तो हिंदुस्तान लीवर, क्योंकि एफएमसीजी का ये प्रोडक्ट सेक्टर का ये स्टॉक है, वहां पे तेजी देखने को मिली। नेस्ले इंडिया में हमें तेजी देखने को मिली, जेएसडब्ल्यू स्टील, अपोलो हॉस्पिटल। उसके बाद तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमें तेजी देखने को मिली। जियो फाइनेंस में भी अपने रिजल्ट से पहले 1.5% की तेजी देखने को मिली और कल जियो फाइनेंस के रिजल्ट आए हैं जिसके ऊपर अब हम आगे बात भी करेंगे। अब बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई के नंबर। अब देखेंगे अगर स्क्रीन के ऊपर तो 10 तारीख से हमें लगातार एफआई के खरीदारी के नंबर मिल रहे हैं, हालांकि कम है, 600 650 करोड़ के आसपास की ही खरीदारी कर रहा है एफआईआई, सिवाय एक दिन 13 तारीख को। मगर बीते पूरे हफ्ते की बात करें 13 तारीख से 17 तारीख के बीच में 4 दिन का हफ्ता था, छोटा हफ्ता था, 14 तारीख की छुट्टी थी, तो वहां पे 4 दिन में से हमें 3 दिन लगातार खरीदारी देखने को मिली। और उसके बिल्कुल विपरीत एफआईआई की जैसे ही खरीदारी लौटी तो लगता है कि डीआईआई ने बिकवाली करनी शुरू करी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसका कारण जरूर लिखिएगा अगर आपको पता है। नहीं तो कल की वीडियो में हम जरूर बताएंगे कि जब भी एफआईआई खरीदारी में लौटते हैं तो घरेलू निवेशक बिकवाली क्यों करते हैं, और वो भी छोटी मोटी बिकवाली नहीं, अक्सर वो बड़ी बिकवाली करते हैं। और ऐसा ही आप देखेंगे बीते 3 दिनों से जो बिकवाली है वो लगातार बढ़ रही है। तो क्या कॉशियस है वो जो घरेलू निवेशक बाजार को होल्ड करके बैठे थे, बाजार को गिरने नहीं दे रहे थे बुरी तरीके से, क्या अब वो अपने प्रॉफिट बुकिंग करेंगे कि एफआईआई अब जब खरीदारी करेगा तो अब हम प्रॉफिट बुक करें? इसका एक समीकरण है और वो लॉजिक क्या होता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे अगर आज की वीडियो में आप दिल खोल के लाइक और कमेंट करते हैं तो। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा पे, तो यहां पर शुक्रवार के दिन एशियाई बाजारों में हमें लाली देखने को मिली थी। जापान के मार्केट, हांगकांग के मार्केट, चाइना के मार्केट लाल निशान में बंद हुए। मगर जैसे ही यूएस से जो खबर आई, ईरान से जो खबर आई स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बाद, आप देखेंगे कि यूके के मार्केट में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और उसी के साथ अमेरिका के बाजारों में भी एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली। डॉ करीबन 2.25% की तेजी और नैस्डैक में 1.5% की शानदार तेजी देखने को मिली। और इसी के कारण, उस खबर के कारण जब भारतीय बाजार बंद हुए, वहां पर गिफ्ट निफ्टी इस वक्त आपको 24,700 के आसपास देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी तेजी यहां पर होगी। सोमवार को एक बड़ा गैप अप की उम्मीद की जा सकती है, अनटिल जो खबरें बाजार में चल रही हैं वो फिर से बदल ना जाए, क्योंकि ट्रंप और ईरान किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, आपको पता ही है। मगर ये जो हफ्ता है और आने वाले दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा क्योंकि अब हम न्यूज को लेकर बात करेंगे। मगर गिफ्ट निफ्टी को अगर देखते हैं तो एक गैप अप ओपनिंग की उम्मीद है, मगर उसकी और डिटेल हम आपके साथ कल की वीडियो में शेयर करेंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ी जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि अचानक से कच्चे तेल में हमें बड़ी राहत देखने को मिली और उसके बाद अमेरिका के बाजार भी बड़ी हरियाली में बंद हुए और गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में। उसका कारण है ट्रंप और ईरान के बीच में जो तनाव पिछले इतने दिनों से, पूरे 1.5 महीने से जो लड़ाई चल रही है, उसको लेके एक नई खबर आई कि ईरान ने जो अपना स्टेट ऑफ हार्मोज है, जहां से आवाजाही हो रही है शिप्स की कच्चे तेल की, उसको खोल दिया है। ये खबर आते ही शुक्रवार को बाजार में अचानक से हमें तेजी और कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिली। उसी के साथ यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने थैंक्स कहा ईरान की गवर्नमेंट को कि उन्होंने स्टेट ऑफ हार्मोज को पूरी तरीके से खोल दिया है। खबर यह भी आई कि स्टेट ऑफ हार्मोज के लिए ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है सैयद अब्बास अरगाची, उन्होंने कहा है कि देखिए ये पैसेज तब तक खोला गया है जब तक हमारा सीज फायर हो रहा है, जब तक हम सीज फायर में हैं तब तक ये खुला रहेगा। अगर सीज फायर में कोई भी उल्लंघन होता है तो हमें इसे बंद करना पड़ेगा। ये खबर आई और बाजार में चौतरफा तेजी देखने को मिली। मगर के तुरंत बाद आज आप देखेंगे तो नई खबर चल रही है और वो है ईरान ने फिर से थ्रेट किया है कि वो स्टेट ऑफ हार्मोज को फिर से बंद कर सकते हैं। तेहरान जो ईरान है, वहां की जो कैपिटल है तेहरान, वहां से खबर आई है कि गल्फ ने ट्रंप का जो ये ब्लॉकेड कर रखा है पूरे एरिया को, जो उन्होंने निगरानी रखी हुई है, उनको भी वहां से हटना पड़ेगा। नेवल ब्लॉकेड जो कि इस वक्त यूएस कर रहा है स्टेट ऑफ हार्मोज को, उनको वहां से हटना पड़ेगा, नहीं तो हम इसको बंद कर सकते हैं। देखिए कल कहा हम खोल रहे हैं, आज कहा हम बंद कर रहे हैं, ये ही अटकलें बाजार को बार बार परेशान कर रही है। और इसी
इसी के कारण बाजार समझ नहीं पा रहा है कि क्या वाकई में युद्ध खत्म होने वाला है कि नहीं, और आने वाले दिनों में फिर से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और यूएस फिर से डिस्कशन में जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें अटकलें अभी लगी हुई है बाजार में, मगर जो फिलहाल का डेटा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बात करते हैं इंडिया के लिए जो बड़ी खबर है, रूसी तेल पर अमेरिका ने फिर से यू टर्न लिया है। अब अमेरिका ने कहा है फिर से कि आप 1 महीने तक की और छूट दे दी है भारत को कि आप कच्चा तेल खरीद सकते हैं रूस से। ये एक नई खबर आई है। अमेरिका जो ट्रेजरी विभाग द्वारा किए गए लाइसेंस में तहत अब देश 16 मई 2026 तक समुद्र से लॉडेड रूसी तेल खरीद सकेंगे। इससे भारत को जरूर मदद मिलेगी, इसमें कोई बात नहीं है। भारत इस अमेरिकी फैसले का सबसे बड़ा उसको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि देखिए सस्ता जो है रूसी तेल है वो मिलता रहेगा भारत को, जो कि अच्छा है। रिफाइनरी कंपनियों पर जो प्रतिबंध का जोखिम है वो कम हो गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव कम रहेगा, यानी कि जो उम्मीद की जा रही थी कि स्टेट्स के जो अलग अलग इलेक्शन चल रहे हैं इस वक्त भारत में, उन स्टेट्स इलेक्शंस के तुरंत बाद में शायद आपको डीजल पेट्रोल में तेजी देखने को मिलेगी। अब अगर ये जो हुआ है इसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत को इन चीजों में राहत देखने को मिल सकती है। बात करते हैं अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट क्यों है भारत। अब देखिए ये जो वॉर चल रही है इसको लेके सब भूल गए कि एक ट्रेड डील भी कोई चीज थी जो कि ट्रंप ने लगाई थी। 150% तक का टैरिफ लगाया था, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया, उसको गैर कानूनी कहा। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि 50% मैं फिर भी लगा सकता हूं किसी एक और नए कानून के तहत। तो यहां पर जो डेलीगेशन है वो भारत से डेलीगेशन अब अमेरिका जा रहा है, और वहां पर 20, 21 और 22 3 दिन यहां पर डिस्कशन चलेगा, और इसके ऊपर भी देश और दुनिया की नजर रहेगी कि ऐसे माहौल में क्या निकल कर आता है। क्या वाकई में भारत के ऊपर भी किसी तरीके से फोर्सफुली अमेरिका कोई चीज साइन करवाने वाला है या नहीं करवाने वाला, वो बहुत सारी अटकलें रहेंगी। मगर जैसे जैसे खबर सामने आएगी हमारी कोशिश होगी आपको अपडेट करते रहने की। मगर अभी के लिए ताजा अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में 14 अप्रैल को, याद रखिएगा 14 अप्रैल को 40 मिनट की लंबी बातचीत हुई है, और उसके बाद ही यह डिसाइड हुआ कि अमेरिका ईरान के बीच जो 2 सप्ताह से अस्थायी इस्लामाबाद में आपको पता ही है कि सीज फायर लगा हुआ है अभी अमेरिका और ईरान के बीच में, जो कि अनाउंसमेंट है, उनको लेके भी कई सारी बातें हुई है। मगर फिलहाल ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 20, 21 और 22 को ये जो ट्रेड डील की डिस्कशन अमेरिका जा रहे हैं हिंदुस्तान के प्रतिनिधि, उसको लेके भी कई सारी अनाउंसमेंट्स आएंगी, और इसलिए बाजार में काफी हद तक हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। मिलजुल कर हम ये कह सकते हैं अभी तक के डेटा को देख के, अभी तक की न्यूज को देख के, कि आने वाला हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए और अच्छा पॉजिटिव हो सकता है। बात करते हैं अब रिजल्ट से रिलेटेड, रिजल्ट से कैसे अछूता रहेगा। रिजल्ट भी आने शुरू हो गए, तो एक तो 3 इंपॉर्टेंट बातें भारतीय बाजारों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ईरान अमेरिका के बीच की लड़ाई जो चल रही है वो कच्चा तेल, जिसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, आने वाले हफ्ते में अब शुरू होने वाले हैं हमारे ट्रेड डील के लेके फिर से नेगोशिएशन डिस्कशंस, जो कि अमेरिका जा रहा है प्रतिनिधि। और तीसरा, रिजल्ट से रिलेटेड जो दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आने शुरू हो गए। जियो फाइनेंस का कल रिजल्ट आया, और वो हम कहें तो जो नेट प्रॉफिट है 14% गिर गया है। नेट प्रॉफिट ध्यान रखिएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं पे रेवेन्यू में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 106%। अब यहां पर हम किसी भी तरह की सलाह आपको नहीं देंगे कि जियो फाइनेंस आप खरीदे या नहीं खरीदे, 240, 242 का भाव है। मगर जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जियो फाइनेंस आने वाले वक्त में, यानी कि आने वाले साल 2 साल का अगर आप निवेश रखते हैं तो 350, 400 रुपए तक के भाव पर भी आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट हर्डल है फिलहाल 260 रुपए, उसके बाद 300 और 320 को पार करते ही 400 तक के दर्शन आपको जियो फाइनेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि रिलायंस एक बड़ा आईपीओ लेके आने वाला है जियो से रिलेटेड, तो इसका असर सीधा सीधा जियो फाइनेंस के स्टॉक्स पे आपको आते हुए देखने को मिल सकता है। बात करते हैं आज दिग्गज 3 कंपनियों के रिजल्ट्स हैं, बैंकों के, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक। और अगर ये तीनों ही पॉजिटिव रहते हैं तो इसका असर हमें सोमवार को जबरदस्त तरीके से बैंकिंग सेक्टर पे देखने को मिलेगा तेजी में। तो सबसे पहले बात करते हैं जो रिजल्ट अभी तक आ चुका है यस बैंक का। यस बैंक का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 44% बढ़ा है। याद रखिएगा 4 से 44%, कितना जबरदस्त हाइक मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी कि पिछले साल 4% का जहां प्रॉफिट था वहां 44% का प्रॉफिट बना, 1068 करोड़ का। वहीं पे नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई है वो भी 16% की बढ़ोतरी के साथ बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। देखिए एनआईआई बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंक के लिए, और ये जो तेजी है ये बाजार को और नई स्ट्रेंथ देखी यस बैंक में।
बात करेंगे आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स को कल हम वीडियो में, मगर फिलहाल के लिए एक यहाँ पे छोटी सी बात डाल देते हैं आपके माइंड में। आईसीआईसीआई बैंक का जो डिविडेंड हिस्ट्री है उसका चार्ट आपके सामने खुला है। 2014 में सबसे ज्यादा डिविडेंड दिया था उन्होंने, तकरीबन 22 रुपए के आसपास में। बीते साल उन्होंने डिविडेंड दिया था तकरीबन 11 रुपए के आसपास में। देखेंगे इस बार क्या डिविडेंड मिलता है। 2020 ही एक ऐसा साल था जब डिविडेंड नहीं दिया गया था आईसीआईसीआई बैंक में। वहीं पे एचडीएफसी पे बात करें तो लगातार हमें अच्छा डिविडेंड मिल रहा है। बीते साल भी 11 का हमें डिविडेंड मिला था, 11 के आसपास, 11 रुपए के आसपास का डिविडेंड था पर शेयर। देखेंगे कि आज क्या डिविडेंड में अनाउंसमेंट होती है और वो हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। दोस्तों कल के दिन, शुक्रवार के दिन, अब यहां पे जरूर बताइएगा, अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा। कल हमने बीटीएसटी शेयर करी थी, आपको बताया था मंथली लर्निंग प्रोग्राम जो हमारा शुरू हो चुका है, वो केवल इसी एक महीने के लिए है। बार बार आप कमेंट सेक्शन में, माफ कीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेजेस ना करें, हम वहां कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे। हमारा ईयरली प्रोग्राम होता है, ईयरली प्रोग्राम को ज्वाइन करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें और सीखने पे कोशिश करें। तो यहां पर हमने बीटीएसटी दिया था शाम को 3:13 पे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 24,300 की कॉल। पहले हमने टेलीग्राम चैनल पे आपके, इंस्टाग्राम पर हमने आपके साथ ट्रेंड शेयर किया 24,300 का। उसके बाद हमने छोटी सी एक वीडियो बनाई तुरंत आपके लिए यूट्यूब पे, वो भी आपके साथ शेयर करी। और उसके बाद हमने अपने लर्निंग प्रोग्राम में शेयर किया ये एनालिसिस। सबसे पहले हमने आप लोगों के हित के लिए इंस्टाग्राम फ्री, यूट्यूब फ्री पे भेजा और फिर हमने अपने जो लर्निंग ग्रुप है उस पर भी भेजा। और वहां पे देखेंगे 180 का एंट्री पॉइंट था, 178 से 182 का एंट्री रेंज था और उसके टारगेट थे 190, 210 और 222। क्लोजिंग के वक्त 200 रुपए तक आ चुका था और अब आप कल देखेंगे तो तमाम टारगेट लगेंगे हमारे तेजी में और एक अच्छा खासा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर क्या ये सवाल कि क्या अब हम आपके साथ रोज यूट्यूब पर क्या 2:30 या 3 बजे के आसपास में, जब मार्केट क्लोजिंग से 1 घंटे पहले होता है, तब एक छोटी सी 5, 7, 10 मिनट की एक वीडियो जिसपे डेटा को जल्दी से कवर कर लें उस वक्त के, और क्या होना चाहिए, किस तरीके का ट्रेंड दिख रहा है आने वाले 1 घंटे और कल के लिए, वो अगर शेयर चाहते हैं आज तो दिल खोल के आज की वीडियो में कम से कम हमें 251 लाइक्स चाहिए, तभी टीम इसके ऊपर काम करेगी आपके लिए। बात कर लेते हैं हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है दोस्तों आपके लिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल, मगर आज की वीडियो में हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। आज सिर्फ एक ट्रेंड दिखाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। हम आपको लगातार कई दिनों से बता रहे हैं 24,650 के ऊपर आपको अगर क्लोजिंग मिलती है तो शानदार रिकवरी मिलेगी। हालांकि अगर बाजार को आप देखें तो साफ साफ यू टर्न अब ले चुका है। ये जो बड़ी गिरावट बाजार में थी, इस बड़ी गिरावट को बाजार पूरे यू टर्न में कन्वर्ट कर चुका है। अब अगर आप इस यू टर्न का फायदा नहीं उठा पा रहे तो फिर आप गलती कर रहे हैं। फिलहाल बाजार बंद को है, कहां पर हुआ है, बाजार बंद हुआ है 24,361 के पास में, बिल्कुल इसी लेवल के। देखिए पहले बाजार के लिए यही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल थे। जब बाजार ने इस ट्रेंड को ब्रेक किया था, जो तेजी का ट्रेंड था, तभी हमें गिरावट देखने को मिली थी। अगर आपको ध्यान हो तो ये वो डेट था बजट वाला दिन, जिस दिन बाजार गिरा, मगर इसी लेवल से बाजार ने तेजी दिखाई थी। बाद में बाजार बीते जब युद्ध शुरू हुआ तो इन्हीं दिनों में 2 मार्च, 28 फरवरी से मार्च युद्ध शुरू हुआ था और 2 मार्च को बाजार ने इस लेवल को सस्टेन करने की कोशिश जरूर करी, मगर उसके बाद ही बड़ी गिरावट हुई। तो फिलहाल 24,400 के ऊपर जैसे जैसे निफ्टी टिकेगा आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और सोमवार के लिए क्या होंगे गैप अप के बाद की स्ट्रैटेजी, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कल की वीडियो में, तो उसको जरूर देखिएगा। वैसे ही निफ्टी बैंक में हमने बहुत अच्छा यू टर्न देख रहे हैं बाजार के अंदर। फिलहाल जो गिरावट थी काफी हद तक बाजार उसे रिकवर कर चुका है। अब जो बड़े हर्डल हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, मगर फिलहाल जो आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहले ये रुकावट थी, बाद में यही लेवल बाजार के लिए सपोर्ट बना। और 2 तारीख यानी कि जो हमारा बजट वाला दिन था, जिस दिन बजट आया था 1 फरवरी, तब भी बाजार ने इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट लिया था, जो कि था 57,750 लेवल के आसपास में। तो ये जो रुकावट है, ये बड़ी रुकावट है, इसको पार करेगा और जो कि हो सकता है सोमवार को ही पार करे, तो हमें एक बार फिर से एक बड़ी स्ट्रेंथ बाजार में देखने को मिलेगी। ऑल टाइम हाई के सेलिब्रेशन के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में। आने वाले महीनों में हमें फिर से नए स्तर देखने को मिलेंगे और इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स तो आप करते ही रहते हैं, मगर अच्छे दिग्गज कंपनियों के स्टॉक्स में भी निवेश करना शुरू करें, उनके बैलेंस शीट को पढ़ना शुरू करें। किसी के बताए हुए स्टॉक्स पे काम ना करें, आप उनकी बैलेंस शीट को पढ़ें। बैंक के लिए नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सिर्फ और सिर्फ अगर उसका पी रेशियो देख के काम करते हैं तो ये गलत है। एक जमाना था जब पी रेशियो देख के काम किया जाता था, मगर अब बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं
और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिएगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आने वाले कुछ महीने आप लोगों के साथ लाइव रहें, मार्केट आवर्स के बीच में यूट्यूब पे लाइव आपके साथ रहें, ट्रेंड बनाएं और बताएं कौन कौन सा डेटा देखना चाहिए, तो टीम अब तैयारी कर चुकी है और तैयारी में अब आपका सपोर्ट ये चाहिए कि वीडियो को दिल खोल के लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा वादा है कि हम आपके साथ बहुत जल्द रोज आपके साथ तकरीबन 3 से 4 घंटे लाइव रहेंगे YouTube के ऊपर और आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के जो भी आपके सवाल होंगे उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो ये डिसाइड करेगी कि आप कितना प्यार करते हैं और क्या वाकई में आप ये चाहते हैं। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जिसमें बताएंगे सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट और डिटेल में समझेंगे HDFC, ICICI और यस बैंक के नतीजे, जिसका सोमवार को क्या हो सकता है असर। तब तक अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।